हरियाणा में आयुर्वेदिक उद्योग को मिली नई ऊर्जा। हरियाणा सरकार ने राज्य में आयुर्वेदिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। राज्य के आयुर्वेद विभाग ने महानिदेशक आयुष हरियाणा संजीव वर्मा के मार्गदर्शन में औषधीय पौधे उगाने वाले किसानों और आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनियों के बीच एक दिवसीय बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले और आयुर्वेदिक उद्योग को गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध हो सके। हरियाणा में हजारों किसान औषधीय पौधे उगाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए कोई उचित बाजार नहीं मिल पाता था। इस बैठक में किसानों और दवा निर्माताओं को एक साथ लाया गया ताकि वे अपनी समस्याओं और सुझाव को साझा कर सकें। किसानों ने बताया कि उन्हें अपनी उपज के लिए उचित मूल्य नहीं मिल पाता और उन्हें अपनी फसल को सुखाने और स्टोर करने के लिए उचित सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। दवा निर्माताओं ने सुझाव दिया कि किसानों को अपनी फसल को सुखाने और स्टोर करने के लिए उचित सुविधा विकसित करनी चाहिए ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाली दवा बना सकें। एक दवा निर्माता हरियाणा आयुर्वेदिक ड्रग एसोसिएशन अध्यक्ष अनूप भारद्वाज ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का सुझाव दिया, जिसके माध्यम से किसान अपनी उपज की जानकारी दे सकेंगे और दवा निर्माता सीधा उनसे खरीद सकेंगे। हरियाणा आयुर्वेदिक ड्रग एसोसिएशन का जो आयुर्वेदिक एसोसिएशन है मैन्युफैक्चरर की, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो सबसे पहले तो आप मीडिया की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से हमारे डीजी साहब वर्मा जी और हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी डॉक्टर दिलीप मिश्रा जी ने, जिनके प्रयास से मैन्युफैक्चरर और किसान को एक इकट्ठा जोड़ने का प्रयास किया गया, जो कि आज काफ़ी पहली मीटिंग थी और काफ़ी कामयाब भी रही। और हमने उनसे आग्रह किया कि एक पोर्टल तैयार किया जाए जिसके थ्रू किसान अपनी फसल का ब्यौरा उसमें डाल दे और हमारा मैन्युफैक्चरर भी उससे जुड़ा हो। जिसको जो जड़ी बूटी चाहिए वो पोर्टल पे जाए और जिसको बेचनी है वो भी उस पोर्टल पे जाए। या हमने हरियाणा सरकार से मतलब आयुष से एक और भी आग्रह किया है कि एक जो है मंडी की तरह एक वेयर हाउस बनाया जाए जहां किसान आपके अपनी जड़ी बूटियां बेच सके और वहां से ही मैन्युफैक्चरर खरीदे, ताकि वहां उसकी ग्रेडिंग भी हो सके। जैसे अनाज की मंडी है, फ्रूट की मंडी है, तो ऐसी एक शेल्टर या शेड जो है वेयर हाउस जो हरियाणा में कम से कम एक अम्बाड़ा में, पंचकूला में, करनाल में कहीं भी एक सेंटर पॉइंट जैसे राजस्थान या मध्य प्रदेश में जैसे मंडी लगती है जी तो आयुष की कैश क्रॉप की, इस तरीके से भी हो। अभी हमारे यहाँ अमृतसर में एक ऐसी मंडी है, एक ऐसा वेयर हाउस है सरकार की तरफ से। तो हमारी मांग है कि हरियाणा में भी हो, क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो आयुष को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बढ़ावा दे रहे हैं। तो उनसे आग्रह एक ऐसा स्टेशन, एक ऐसा मंडी बनाई जाए। महानिदेशक आयुष संजीव वर्मा ने किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, जिनके माध्यम से वे आर्थिक मदद ले सकते हैं और अपनी उपज को बेहतर तरीके से बेच सकते हैं। सरकार की योजनाओं से किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आयुर्वेदिक उद्योग के गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध होगा, जिससे दवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह कदम भारत को आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। संजीव वर्मा ने भविष्य में भी इस तरह की बैठक आयोजित करने का फैसला किया ताकि वे किसानों और दवा निर्माताओं के बीच संवाद को बढ़ावा दिया जा सके। तो हमारी फार्मेसीज हैं, उनके बीच में दोनों को बताया गया था कि इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। हम ये जानना चाहते थे कि जो किसान हरियाणा में हर्ब्स की खेती करते हैं, जड़ी बूटियों की खेती करते हैं, उनकी मार्केटिंग कैसे हो, उनके लिए प्रोसेसिंग का काम कैसे हो, स्टोरेज की सुविधा कैसे दी जाए। तो उस पर चर्चा हुई है, दोनों पक्षों की बात सुनी है और जो उनके सुझाव हैं उनको सरकार आगे बढ़ाएगी। कुछ किसानों की जो समस्याएं हैं अभी हम सुन रहे थे, उसको लेके अभी आगे की किस तरीके की प्लानिंग बनने वाली है? किसानों की मेन समस्या थी उनकी मार्केटिंग की, कि जो उनकी जड़ी बूटियाँ हैं उनको मार्केट में सही प्राइस कैसे मिले, किस तरीके से सरकार उसमें अपना हस्तक्षेप करे। तो उन सारी चीज़ों पे चर्चा हुई, इसका एक प्रोग्राम बनाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि फार्मर्स को उसकी उचित दाम मिले। अभी मैं सुन रहा था कि कुछ किसान अभी कुछ स्मार्ट मार्केटिंग की बात कर रहे थे जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा का किसान जो है वो खुद ही स्मार्ट है, उनको सब चीज़ों का पता है, कहाँ मार्केटिंग करनी है, किस रेट में सामान बेचना है, और सरकार उसमें
आगे बढ़ चढ़ के उनका योगदान कर रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, आयुष का जो हमारा इसका बोर्ड बना हुआ है जड़ी बूटियों का, तो ये सब लोग मिलके एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और उसका उद्देश्य यही है कि किसान को उचित दाम दिलाया जाए। यह बैठक हरियाणा के आयुर्वेदिक उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इससे किसानों और दवा निर्माताओं दोनों को फायदा होगा और आयुर्वेदिक उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में राज्य लाइसेंसिंग पदाधिकारी आयुष विभाग हरियाणा डॉक्टर दिलीप मिश्रा ने बताया कि यह एक बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण बैठक हुई। सबसे पहले कि इंटरेक्टिव सेशन था हमारे फार्मर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कि एक उन दोनों के बीच हम कैसे एक दूसरे को एक साथ जोड़ें ताकि जो उचित जड़ी बूटी है, स्वच्छ जड़ी बूटी है, इन मैन्युफैक्चरर के पास पहुँचे, उचित दाम पे पहुँचे और बढ़िया से बढ़िया इनके बीच तालमेल का एक पहला प्रयास आज यहाँ पे किया गया। मिश्रा जी, आप हरियाणा में स्टेट अथॉरिटी भी हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर और किसानों के संबंध को किस प्रकार से देखते हैं हरियाणा में? ये तो एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक दूसरे के इनका काम चल ही नहीं सकता। हमारे आयुर्वेद में जब तक स्वच्छ जड़ी बूटी, शुद्ध जड़ी बूटी उपलब्धता मैन्युफैक्चरर को नहीं होगी, अच्छी दवाइयाँ न बनेंगी। उत्तम क्वालिटी गुणवत्ता की दवाइयाँ तभी बनेंगी जब हमारे फार्मर्स इनको अच्छी तरह की दवाई जड़ी बूटियाँ सप्लाई करेंगे। अब कई जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने बताया कि हमें हरियाणा के किसानों से ज़्यादा सस्ता राजस्थान में मिल रहा है, किसी और स्टेट में मिल रहा है, तो इस जो समस्या है कि यहाँ की क्वालिटी, यहाँ की परचेज भी ज़्यादा हो, तो उस चीज़ को आप कैसे दिखाएंगे? यही एक प्रयास था कि हम हरियाणा के किसानों को इनको जोड़ें, हम एक अपना पोर्टल डेवलप करें, उनके पास जो उपलब्धता है वो पोर्टल पे डालें, एक ग्रुप बनाएं जिससे एक दूसरे को पता चल जाए कि ये इनके पास ये जड़ी बूटी है और हमारे हरियाणा के किसानों को एक प्राथमिकता देते हुए, और यही इनसे अनुरोध भी है हमारे मैन्युफैक्चरर से कि जितने भी हमारे हरियाणा के ग्रोइंग फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने की कोशिश करें, ना कि अदर जगह से।